देखिए दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारे फंड्स देखे होंगे, गोल्ड फंड्स भी देखे होंगे, सिल्वर फंड्स भी देखे होंगे, सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, सब तरीके के फंड आपने देखे होंगे। लेकिन भाई इस तरीके का फंड ना जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, भाई ये मैंने भी पहली बार ही देखा है। गोल्ड प्लस सिल्वर एफ म्यूचुअल फंड, ये अपने आप में बिल्कुल यूनिक फंड है। आज तक मैंने जितने भी रिव्यू करे हैं, मैंने फंड्स देखे हैं, वो गोल्ड फंड अलग हुआ करते थे और सिल्वर फंड अलग हुआ करते थे। तो लोग करते क्या थे, अपने पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग शामिल किया करते थे सारी चीज़ें। लेकिन मिराई असेट म्यूचुअल फंड हाउस वालों ने करा क्या है, इन दोनों को कंबाइंड करके एक नया फंड बना दिया है। क्या नाम है उसका, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मिराई असेट गोल्ड सिल्वर पैसिव एफ म्यूचुअल फंड, नया एनएफओ भैया आने वाला है, 11 तारीख को लॉन्च हो रहा है। पूरी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। बहुत, आप समझ लीजिए, अलग ही तरीके की वीडियो होने वाली है और अलग तरीके का फंड भी है। तो पूरी वीडियो देख के जाइएगा, समझ के जाइएगा, फंड किस तरीके का है वो समझिएगा, तब आपको सारी कहानी जो है समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, ये एक एफ है। अब आप कहेंगे भैया एफ भैया क्या भला है। अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा एफ क्या है, पहली बार देख रहे हैं तो समझ जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट विद तरुण में, जिसके अंदर बिल्कुल यूनिक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करे बिना दोस्तों बिल्कुल भी नहीं जाना है। शुरू करता हूँ, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पर सारी चीज़ें जो है विस्तार से डिस्कस करेंगे। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। एनएफओ तो देखिए बहुत आते हैं, हर महीने 5-7 एनएफओ 10 एनएफओ आ ही जाते हैं। लेकिन इस तरीके का एनएफओ जो है ना भैया, मैंने भी पहली बार देखा है और कोई एग्जिस्टिंग फंड भी मैंने अभी तक नहीं देखा है। हो सकता है मेरी नॉलेज से नहीं मेरा पाला पड़ा उससे, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है गोल्ड और सिल्वर फंड। तो आप नाम देखिए इसका, इसका नाम जो है आपके सामने है भैया, मिराई असेट सिल्वर गोल्ड सिल्वर पैसिव एफ का मतलब है फंड ऑफ फंड। लॉन्चिंग डेट देखते हैं सबसे पहले, ये है भैया 11 अगस्त। क्लोजिंग डेट है इसकी 25 अगस्त। पूरा 15 दिन के लिए एनएफओ पीरियड जो है अवेलेबल रहेगा। ओपन एंडेड स्कीम है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई भी रोक टोक नहीं है। हाँ भैया, अगर आप एक निर्धारित अवधि से पहले जाएंगे तो आपको एग्जिट डॉट का सामना करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है, 0.05%, बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, और वो भी मेरे ख्याल से 30 दिन 15 दिन या 7 दिन इसके लिए होगी। वो चीज़ क्लियर नहीं है अभी, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट जैसे क्लियर होगी। 5,000 की इसके अंदर मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है। ठीक, और 1,000 रुपये की मेरे ख्याल इसके अंदर जो SIP है वो शुरू होती है। ठीक है, इसके अलावा डेली NAV कैलकुलेशन है, 11 बजे अपडेट हो जाएगी। NAV जो है रोज़ 11 बजे अपडेट हो जाएगी रात को। और इसकी जो कैटेगरी है वो है फंड ऑफ फंड्स गोल्ड और सिल्वर दोनों है। रिस्क इसके अंदर भैया वेरी हाई दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इतना भी हाई नहीं है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर है तो फिर बहुत ज़्यादा हाई कैसे हो सकता है। ठीक है, रितेश पटेल जी जो है इसके फंड मैनेजर है। ये है इसकी बेसिक डिटेल। अब आप पहले पूछिए मुझसे, आप ये समझना चाहेंगे ये म्यूचुअल फंड है या ETF है, तो मैं आपको बता दूं ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है, ये ETF नहीं है। ठीक है, लेकिन बनी है ETF से ही है। जो मिराई एसेट वालों के जो ETFs हैं उन्हीं से ही एक म्यूचुअल फंड की स्कीम बनी है। अब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात आप ये देखिए कि भाई इसके अंदर मिराई एसेट वालों के दो ना फंड जो है ऑलरेडी चल रहे हैं। फंड मतलब ETF, वो है मिराई असेट गोल्ड ETF। ठीक है, मिराई असेट वालों का जो गोल्ड ETF है, एक तो ये है, और दूसरा है मिराई असेट सिल्वर ETF। ये पुराने इनके ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर लिस्टेड है। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, पूरी की पूरी जो वीडियो है इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेकर हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो भैया ये दोनों इसके ETF हैं। अब ये करेंगे क्या, जो FOF होता है ना, FOF में होता ये है कि जो AMC होती है उनकी जो एग्जिस्टिंग ETFs की स्कीम चल रही होती है, उनके यूनिट्स को जो हैं, उनके यूनिट्स के बदले उनके यूनिट्स को खरीद कर एक नई म्यूचुअल फंड की स्कीम बना दी जाती है। जैसे कि इन्हीं दोनों के यूनिट जो है इकट्ठा करके कंबाइंड करके इसके अंदर शामिल कर देंगे, नए NFO के अंदर, गोल्ड और सिल्वर वाले के अंदर, और एक नया फंड इन्होंने लॉन्च कर दिया है। अब इसका फ़ायदा क्या है, मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों का एक्सपोजर मिलेगा एक साथ, लेकिन स्कीम एक ही रहेगी, अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेनिफिट है। अब पूरी की पूरी आप समझ लीजिए भैया है क्या। ऐसा है दोस्तों कि अभी तक ना गोल्ड फंड अलग हुआ करते थे, सिल्वर फंड अलग हुआ करते थे।
अब ये क्या है, सिल्वर पैसिव जो है, इसके अंदर दोनों ही इन्होंने गोल्ड और सिल्वर शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर बेनिफिट क्या है, ये है कि एक तो इसके अंदर इक्विटी नहीं है, बिल्कुल भी इक्विटी वाला पोर्शन ही नहीं है। सिल्वर वाला जो है, सिल्वर डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर जो है उससे लिंक है, और जो गोल्ड वाला पोर्शन होगा वो होगा भैया डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड से लिंक होगा। तो एक तरफ हो गया गोल्ड का प्राइस और एक तरफ हो गया सिल्वर का प्राइस, इन दोनों का लिंक होगा। तो जिस तरीके से इनके जो प्राइस बढ़ेंगे, अभी आपको पता है गोल्ड के प्राइस और सिल्वर के प्राइस ना एकदम से चढ़े हैं। अगर आपने नोटिस न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, ये एकदम से सिल्वर के प्राइस तो बहुत ही स्पीड में भागे हैं। तो भाई अगर आप देखेंगे तो रिटर्न जो है बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। सिल्वर का एक साल का जो पिछले एक साल का रिटर्न है वो करीबन 27% से ज़्यादा है, और गोल्ड का पिछले एक साल का रिटर्न अगर देखेंगे तो 30% से ज़्यादा है। तो भैया रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मैसिव आ रहे हैं आजकल। तो ये है भैया म्यूचुअल फंड की स्कीम है ये। इसके अंदर SIP, लमसम वगैरह जो ऑप्शन होते हैं वो सारे अवेलेबल रहने वाले हैं। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, हमारी सर्विसेज के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। पोर्टफोलियो सर्विसेज अगर आप किसी और चैनल पर जाकर देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं, बिल्कुल नया पोर्टफोलियो फ्रेश, आप मार्केट में नए हैं, आप बनवाना चाहते हैं, आप बनवा सकते हैं। या फिर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, आप इसको चेक कराना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, रीबैलेंस कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर चार्जेस वगैरह वैसे 999 रुपये है, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें व्हाट्सअप नंबर है, आप उसके ऊपर व्हाट्सअप करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि जो इंटरेस्टेड हो सिर्फ वही कॉन्टेक्ट करें। कोई भी दोस्तों प्लीज़ टाइम वेस्ट करने के लिए प्लीज़ कॉन्टेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत समय वेस्ट होता है आपका भी और हमारा भी। तो भैया यही आपसे छोटी सी एक इल्तिजा है। तो भाई ये फंड है, इस फंड के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है। यही इसकी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसा अलग से नहीं है कुछ बताने के लिए, है ना। तो बाकी कैसी लगी वीडियो मुझे बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा के जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।